आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आप कैसे सिद्ध करेंगे कि क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O एक यौगिक है, तत्व नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यौगिक क्या होता है? यौगिक दोस्तों दो तत्वों को आपस में जोड़कर आपस में मिला करके बना होता है। यौगिक में दो तत्व एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तब दोस्तों यहाँ पे यौगिक बनता है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे अब हमें दे रखा है क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसका रासायनिक सूत्र आप देख रहे हैं Cu2O। यहाँ पे Cu ये क्या है दोस्तों, ये कॉपर धातु है। Cu क्या है दोस्तों, ये कॉपर धातु है। जबकि दोस्तों यहाँ पे O यहाँ पे क्या बता रहा है, ये ऑक्सीजन तत्व को बता रहा है, ऑक्सीजन गैस को बता रहा है, जो कि अधात्विक तत्व है। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के मध्य आपस में यहाँ पे बंध है, बना हुआ रासायनिक बंध है, और ये रासायनिक बंध की सहायता से आपस में जुड़ के दोस्तों ये यौगिक Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते हैं। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि ये यौगिक है, तत्व नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया, तो दोस्तों क्या होता है, जब हम क्यूप्रस ऑक्साइड अर्थात Cu2O को हाइड्रोजन H2 गैस की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, उपस्थिति में Cu2O को क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब चमकदार धातु कॉपर मुक्त होती है। समझ में आया दोस्तों? तो जब हम Cu2O को हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब दोस्तों हमें चमकदार धातु Cu प्राप्त होगी। और इससे तो ये दोस्तों जो कॉपर धातु है, इसका जो रासायनिक संगठन है आप देख रहे हैं, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, इसमें ऑक्सीजन है, इसके साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, रासायनिक बंध की सहायता से ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं। परंतु जब इसको गर्म करा हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो हमें कॉपर धातु प्राप्त हुई। तो इस वजह से दोस्तों जो जो हमारा कॉपर धातु है, जो कि हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसका संगठन क्या होता है दोस्तों, Cu2O से भिन्न है। ठीक है, कॉपर धातु है, कॉपर दोस्तों ये मुक्त अवस्था में आ गया है, जो कॉपर हमें धात्विक रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक तत्व की तरह हमें प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने क्या बताया, यौगिक ऐसे तत्व होते हैं। यौगिक दोस्तों एक वह तत्व, यौगिक कोई तत्व नहीं होता है, क्योंकि यौगिक क्या है, दो तत्वों के आपस में जुड़े रासायनिक बंधों से जुड़े होने की वजह से हमें प्राप्त होता है। तो किसी भी तरीके से अगर हम इन बंधों को भी वियोजित कर देते हैं, तो हमें जो वे तत्व प्राप्त हो जाते हैं जिनसे कि यौगिक मिलकर बना हुआ है। तो यही दोस्तों यहाँ पे हमने किया, हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में गर्म करा Cu2O को, तो दोस्तों हमें कॉपर धातु मुक्त रूप से प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसमें दोस्तों कॉपर धातु यहाँ पे प्रयोग की जा रही है, और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर धातु ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ी है रासायनिक बंध की सहायता से। और अगर हम इसका अणुसूत्र देखते हैं, तो इसमें ये तत्व कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, ऑक्सीजन तत्व। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड यौगिक है, ना कि तत्व। क्योंकि अगर ये तत्व होता तो यहाँ पे कॉपर मुक्त होता ही नहीं, और साथ ही साथ जो मुक्त होने वाली धातु है कॉपर, इसका जो रासायनिक संगठन है वो दोस्तों Cu2O से भिन्न नहीं होता, उसी के जैसा होता। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि Cu2O एक यौगिक है, ना कि ये एक तत्व है। समझ में आ गया दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।